तो गाइस नमस्कार, सलाम, वेलकम टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, ये लड़का क्या चीज है, क्या खाता है, क्या पीता है, हम देख रहे हैं गूगल पे सर्च बढ़ती जा रही है। एक रिकॉर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्रिस गिल वाले की बात बाद में करेंगे, 59 सिक्सेस की। 600 रन हम्म। T20 हिस्ट्री में अगर किसी बैट्समैन ने किसी भी टूर्नामेंट में बनाए हैं तो 200 का स्ट्राइक रेट भी टच नहीं किया है, लेकिन इस लड़के ने 600 प्लस रन बनाए हैं 241 के स्ट्राइक रेट से। वही स्टैगरिंग चीज है। जैसे कल रजत पाटीदार ने बैट आउट कर दिया था जीटी को, हम्म। आज सेम काम वैभव सूर्यवंशी ने करा, बैट आउट कर दिया यहाँ पर सनराइजर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन ये लड़के की ये कितनी तारीफ करे कम है। मतलब ये नई नई हाइट स्केल करता जा रहा है। स्टार्ट से हमने पहले बात की थी कि भैया पहला सीजन बहुत अच्छा गया था, ये सीजन क्या वो कर पाएगा। वो उसने करके दिखा दिया। कंसिस्टेंटली क्या रन बना पाएगा वो करके बता रहा है। मोस्ट अनकैप्ड रन्स किसी लड़के ने बनाए हैं वो करके वो दिखा दिया उसने। सबसे ज्यादा छक्के, मतलब 15 साल का लड़का इस लीग में सबसे ज्यादा छक्के, और वो भी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना, मतलब अनरियल चीजें ये लड़का कर रहा है। मतलब 15 साल का लड़का। मतलब मैं ओ में हूँ बिल्कुल कि प्लेऑफ्स में इस तरह की इनिंग खेलना मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एंड ही डिजर्व्स ऑल द एक्कोलेट्स। क्या बताया, मतलब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। इतनी बड़ी लीग में, इतने बड़े स्टेज पे एक तरह से मैं कहूंगा कि एसआरएच फेवरेट्स थी, सच बताऊं तो। मतलब जिस तरह की क्रिकेट एसआरएच खेल रही थी, इसकी इनिंग ने मुझे लगता है कि पासा पूरा पलट दिया। तो क्या ही कहे, मतलब तारीफ, वाकई में तारीफ के काबिल है ये लड़का, और जैसे खेल रहा है। और सबसे मतलब वो बात ये है कि भैया ये 15 साल का है, ये और अगर मेच्योर होगा तो ये और क्या हाइट्स अचीव कर सकता है। जो सीरियसली। लोग 10 10 साल खेल चुके हैं इस लीग को, वो ये सब चीजें नहीं कर पाए जो ये लड़का दूसरे सीजन में अचीव कर रहा है। तो आई एम जस्ट इन ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। सीरियसली, अब 600 प्लस रन, अब ऑरेंज कैप भी वसीम भाई आ गई है इसके ऊपर, और विद स्ट्राइक रेट ऑफ इतना, जो मतलब वही स्ट्राइक हम्म। रेट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, वो ऐसी बैटिंग, ऐसी स्किल से। और आपने क्रिस गेल के रिकॉर्ड का जिक्र किया। क्रिस गेल ने रिकॉर्ड बनाया था 474 बॉलों पे, उस हम्म। 59 सिक्सेस का। जस्ट टू कीप इन पर्सपेक्टिव, 333 बॉलें ली हैं इसने, 333, ऑलमोस्ट 100 बॉलें हम्म। पहले। हर पांचवें बॉल पे छक्का मारता है। रसल आए थे क्लोजेस्ट वसीम भाई इसके, 52 सिक्सेस लगाए थे रसल ने 2019 में। तो विदाउट, अगर हम्म। अगर मैं कंपेयर करूं, चलिए क्रिस गेल को देखते हैं। क्रिस गेल ऑब्वियसली लेजेंड रहे हैं आईपीएल के, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट के। ब्रूट स्ट्रेंथ थी, हम्म। कमाल की स्किल थी कि हाफ टाइम शॉट पे छक्के के लिए जा रहे थे, ऊपर वाले ने उनको उससे दिया था। रसल के पास भी सेम, अगर मैं सिमिलरिटी देखो, ब्रूट फोर्स सेम बैट्समैन के पास। इनके पास ऊपर वाले ने क्या वो दो तीन स्पेशल चीज दी हैं। कमाल की बैट स्विंग, कमाल की स्किल्स ऑब्वियसली वसीम भाई, और क्या गिफ्ट ऑफ टाइमिंग ऊपर से आता है जिस पे आप काम कर सकते हो। कोई ऐसी चीज आपको नजर आती है जो ऊपर वाला आपको देता है एज अ बैटर, होती है या नहीं होती है? नहीं नहीं, होती है, बिल्कुल होती है। वो जो उसका जो हाई बैकलिफ्ट है, हाँ, वो ऑब्वियसली हेल्प करता है। और वो लंबे लंबे छक्के मारता है यार। मतलब पंद्रह सीरियसली। साल का बच्चा इतने लंबे छक्के मारना, वो भी 140 प्लस की स्पीड में। मतलब पैट सीरियसली कमिंस को ये लड़का छक्के मार रहा है जो नॉर्मल कमाल। लोग नहीं मार पाए। नॉर्मल इन द सेंस जो एज, जो हम एज की इसलिए बात कर रहे हैं एज ग्रुप क्योंकि की बात 15 साल करें। का लड़का है। तो सीरियसली। 25 साल के लड़के या 30 साल के लोग जो खेल रहे हैं वो नहीं मार पाते। तो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है, बहुत सारी चीजें गॉड गिफ्टेड है, इसमें तो कोई वो नहीं। बट इसको जो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने इसको जो माइंडसेट दिया है, जी। या वो जो मेंटल कैपेसिटी जो दी है कि भैया इतने बड़े स्टेज पे वो मतलब इस तरह से खेलता है, कैसे प्रेशर ऑब्जॉर्व करता है। ये प्लेऑफ्स का गेम है, मतलब ये एलिमिनेटर है। यहाँ पर आप हार गए तो बाहर है। तो लीग में परफॉर्मेंस करना एक बात है, नॉकआउट में परफॉर्मेंस करना एक बात है। हमने अंडर 19 फाइनल में देखा, वहां पे इसने 175 बनाए, हाईएस्ट स्कोर एक किसी प्लेयर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में किसी लड़के ने स्कोर बनाया, वो उसने कुछ महीनों पहले अचीव किया। अब यहाँ पे आज अगर वो 3 रन बना लेता अगर उस गेंद पे, तो फास्टेस्ट 100 हो जाता। सीरियसली। फास्टेस्ट मेरे ख्याल से प्लेऑफ्स का स्कोर भी बनाया उसने। पावर प्ले में मुझे लगता है सबसे ज्यादा छक्के इसने लगाए। मतलब इसी के। कितने कितने रिकॉर्ड्स इसने तोड़े हैं, मतलब इस सीजन में। मतलब अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल चीज है। और ये सबसे मैं वही बता रहा हूँ कि डरावनी चीज ये है कि ये आते 10 साल में क्या करेगा अगर इसी रेट से चला गया। तो ये मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड्स
रीराइट कर देगा एक तरह से। हर बार मैं सोचता हूँ आपसे आखिरी बार पूछूं वैभव का क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसा परफॉर्मेंस देता है कि हर दिन पूछना पड़ता है। मैं चाहता हूँ आखिरी बार ऑन द रिकॉर्ड आपसे पूछूंगा मैं, आप खुद इतने लेजेंडरी बैट्समैन रहे हो वसीम भाई, 15 साल की उम्र में ये जो लड़का कर रहा है, कैन वी से दैट, हम लोग हमेशा अक्सर ये सुनते हैं ना कि अरे इंडिया इतना ह्यूज है, इतना टैलेंट है इंडिया में, हम्म। लोगों को मौका नहीं मिलता, कैन वी से दैट दिस बॉय इज वन इन अ बिलियन, इतना स्पेशल है लड़का है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर टैलेंट है ये लड़का। 100%, 100%। आई मीन जो चीजें ये अचीव कर रहा है, जो चीजें कर रहा है हम्म। इतने बड़े स्टेज पे, मतलब कई, मतलब अच्छी खासी उम्र वाले लड़के तो ये प्रेशर ही नहीं झेल पाते, मतलब अच्छा करना दूर की बात है। ये कमाल है। लड़का इस स्टेज पे हम्म। वर्ल्ड के जो टॉप परफॉर्मर्स है उनके सामने वो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, इस तरह से बैटिंग कर रहा है जहाँ पे हवा की तरह गेंद चलती है। मतलब आप बाकी 15 क्या 17 18 19 साल के बच्चे को लाके खड़ा कर दो, दे विल नॉट हैव अ क्लू। वहां पे ये डोमिनेट कर रहा है और उस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो 100% इज द वन इन अ बिलियन। और मतलब स्काई इज द लिमिट। और मैं क्या मतलब तारीफ और क्या करूं, मतलब कि जिस तरह से चलता जा रहा है, बस हम तो यही दुआ करते हैं कि इसको नजर न लगे एंड ही अचीव्स मच मच मोर थिंग्स व्हाट ही डिजर्व्स। कमाल है। अब आते हैं वसीम भाई, मैच पे वापस आते हैं, वह सूर्यवंशी सेगमेंट था ये, जी। एसआरएच वाज ब्लोन अवे, आज ब्लोन अवे ही हुआ इनके साथ जो हुआ, और टू मच डिपेंडेंसी इनकी जो ट्रेविस हेड और अभिषेक पे थी, भले ही ये पूरी टीम लग रही थी कि सॉलिड है, हम्म। क्लासिंग था नीचे, लेकिन जैसे ये फ्लॉप हुए मैच वाज डन एंड डस्टेड, ये दोनों लड़के जब आउट हुए जल्दी जल्दी आउट हो गए जब। बिल्कुल। आई मीन 243 ये मामूली रन नहीं है चेस करने के लिए। इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 रन कम बनाए बिल्कुल राजस्थान में। बिल्कुल। मतलब लास्ट के 5 ओवर में 36 रन सिर्फ बनाए, 5 विकेटें खोई वहां पर। तो हम्म। अगर कुछ मैच में उल्टा सीधा अगर हो जाता तो हम उस चीज की बात करते हैं कि भैया हम्म। राजस्थान ने गड़बड़ कर दी और दे वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी। बट हम्म। 243 चेज करना ये मामूली बात नहीं है। उसके लिए आपको अच्छी स्टार्ट की जरूरत होती है। वो एक प्लेऑफ्स का जो प्रेशर होता है, हमने बात की, वो तो होता ही है। प्लस जोफ्रा आर्चर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे ओहो, हैं, सीरियसली। ही स्टेप्ड अप एट द राइट टाइम इन द राइट ओकेजन। वापस आज 3 विकेटें निकाली उन्होंने। शुरू में जैसे अभिषेक को आउट किया, उसके बाद में ईशान। ईशान को आउट किया। मतलब दो बड़े झटके तो उन्होंने वही शुरू में ही दे दिए। तो मतलब क्रेडिटेबल है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एसआरएच ने टॉस जीता, वही स्टोरी हुई जो आरसीबी की कल हुई थी कि आरसीबी टॉस हारी, उनको बैटिंग के लिए दिया गया, दे आउट बैटेड दी ऑपोजिशन। आज भी वही हुआ, एसआरएच ने टॉस जीता, उन्होंने आरआर को बैटिंग करने के लिए दिया एंड दे हैव आउट बैटेड एसआरएच। सीरियसली। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर सामने वाले को आप थोड़ा सा इनिशिएटिव देते हो तो दे जस्ट ब्लो यू अवे। तो कहीं ना कहीं चीजें सोचनी पड़ेगी टीमों को। ये हमने बात की थी कि गुजरात को ये यस। सोचना पड़ेगा कि भैया ओके, दे नीड टू बैट फर्स्ट समटाइम्स। अगर विकेट अच्छा है तो भाई बैटिंग करो और आउट बैट कर दो टीम को। अगर आप 210 220 बनाते हो और आपकी जिस तरह की गेंदबाजी है, तो बिल्कुल आई मीन लॉट ऑफ क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन। मतलब ये तो एक तरफा सूर्यवंशी ने कर दिया मैच, वरना तो इवन कॉन्टेस्ट था, क्योंकि यशस्वी ने 29 बॉल 29 बनाए। ध्रुव जोरेल ने कमाल की बैटिंग की। ध्रुव सीरियसली। जोरेल ने बहुत बढ़िया खेली। इवन छोटा सा कैमियो कैप्टन ने बहुत बढ़िया खेला। बट इट वाज थ्रू एंड थ्रू वैभव सूर्यवंशी शो कि भैया उसने पहले 10-12 ओवर में बहुत पीछे लगा दिया। वहां से एसआरएच कमबैक ही नहीं कर पाया। हालांकि वो 20 रन कम रोक लिए थे उन्होंने, वरना तो ये इसको 270-72 ऐसे लग रहा था कि पहुंच बड़ा जाएगा। बट कैप्टन। हाँ, मतलब आरआर हैव जस्ट ब्रॉट देयर ए गेम एट द राइट टाइम। जस्ट टू कीप, मतलब 10 ओवर में वसीम भाई 140 रन थे, क्लोज टू 140 थे जी 10-11 ओवर में, तो आराम से 280 बिल्कुल। बनने चाहिए थे। आपने जोफ्रा आर्चर का जिक्र किया, इस आईपीएल में वसीम भाई अगर किसी को देखने में मजा आ रहा है, हर किसी को वैभव के हम्म। मतलब बैट्समैन के छक्के पसंद आ रहे हैं, लेकिन जैसी बॉलिंग ये जोफ्रा आर्चर कर रहा है इन रिदम, और आपने कगिसो हम्म। रबाडा के बारे में बोला था, मुझे याद है इसी हमारे शो पे ही, कि रबाडा जैसे जैसे एज कर रहा है उनकी स्पीड बढ़ रही है, बड़ी रेयर क्वालिटी होती है। आई थिंक हम्म। आर्चर भी उसी कैटेगरी में, उनने कब से ये क्रिकेट खेल रहा है वसीम भाई, क्या स्पीड, 150 कंसिस्टेंटली, हम्म। 150 की आग बरसाना विद कमाल की लेंस। तो अगर ये रिदम में है तो अ ट्रीट टू वॉच टू जोफ्रा आर्चर फुल फ्लो में। बिल्कुल। वो मतलब पुराना वेस्ट इंडीज का कॉर्पोरेट याद आता है, वो माइकल होल्ट। सीरियसली।
क्या बॉलिंग करता है। मल्कम मार्शल, जोएल हम्म, गार्नर, मुझे वही उस तरह से लगता है कि कितना एफर्टलेसली आके वो 90 प्लस हम्म, की स्पीड जनरेट करते हैं। और अच्छी चीज है, लग रही है कि बहुत फिट लग रहे हैं, हाँ, वरना आप जोफ्रा हाँ, को पिछले कई सालों में अगर देखो तो बहुत सारे टेप लगे होते थे उनके एल्बो में, एल्बो ट्रू। की सर्जरी हुई हुई है। तो अब ऐसे लगता है कि वो टेप नजर नहीं आ रहा है और बहुत फिट है, और उनको पता है कि भैया मुझे अगर 2 ओवर, 2 या 3 ओवर मिलते हैं पावर प्ले में तो मुझे वही गेम बनाना है। एंड आई थिंक दैट मैसेज इज वेरी क्लियर टू हिम कि भैया आप अगर रन भी खाओगे आप 2 विकेट निकाल कर दे दो, और वहां से फिर राजस्थान रास्ता ढूंढ लेती है। तो आई मीन राजस्थान आज जहां पर है उसमें हमने ये भी बात की थी कि भैया उनके ओपनर चलते हैं और खास करके वैभव सूर्यवंशी चलते हैं तो राजस्थान लुक्स अ डिफरेंट टीम। सेम विद जोफ्रा आर्चर के, अगर जोफ्रा आर्चर चलता है, जोफ्रा आर्चर ने अगर शुरू में ऐसे गेंदबाजी की और विकेट निकाल दी, देन दे लुक अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। तो जोफ्रा आर्चर मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मर है वैभव सूर्यवंशी के अलावा, जिसने इस टीम को अब क्वालिफायर 2 में ले आया है। तो आउटस्टैंडिंग आउट बहुत, और देखने में मजा आ रहा है जोफ्रा आर्चर। और वैसे भाई 150 की बॉल करना और 150 की बॉल सही डायरेक्शन में करना, जोफ्रा आर्चर हम्म। इस प्रूव कर रहे हैं। वो ईशान किशन को लेट कर दिया दो दो बार एक ही ओवर में, वो हेलमेट पे बॉल आई ऐसे हाँ। मारा, फिर जब कट करने जा रहे थे वो बॉल वहीं पर आउट होके चले गए। कमाल बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब हम्म। मजा आ रहा है, देखने में मजा आ रहा है। तो इस टूर्नामेंट का आपका बेस्ट बॉलर जो आपको लगा उस टूर्नामेंट में अभी तक, इंडियन हो नॉन इंडियन हो डजेंट मैटर, विल इट बी रबाडा और आर्चर, इफ यू हैव टू पिक वन? रबाडा भी कमाल के रिदम में बॉलिंग करेगी, इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर इस सीजन का। आई मीन बहुत टफ है, मैं रबाडा और आर्चर में से आपको चुनना होगा मेरे हम्म, हिसाब से। हम्म, ये दोनों बहुत ऑन मतलब एट पार है, क्योंकि रबाडा ज्यादा पीछे नहीं है, रबाडा मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द टेबल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म, वहीं आर्चर ज्यादा पीछे नहीं है, हम्म, आर्चर भी उस लाइन में लगे हुए हैं। तो आई फील दोनों ही अपनी टीम का, दोनों की अगर कंपैरिजन करें बॉलिंग साइड को, तो मुझे लगता है कि लॉट ऑफ क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू आर्चर, क्योंकि वो हम्म, अपनी टीम का भार अकेले संभाल रहे हैं। अकेले कर रहा है रबाडा राइट। के साथ में सिराज भी है, प्रसिद्ध कृष्णा हम्म, भी है, हम्म, उनके साथ राशिद भी है। तो थोड़ा सा बर्डन हल्का करने के लिए रबाडा का दूसरे भी बॉलर है, बट यहाँ पर आर्चर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर आर्चर उस तरह की गेंदबाजी करता है तो देन आरआर लुक्स अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। तो ट्रू। आर्चर थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज रखते हैं ओवर रबाडा, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है टाइम एंड अगेन। और पहले ओवर में कितनी विकेट निकाली है, आज भी आप देखो अभिषेक शर्मा का विकेट। अभिषेक शर्मा अगर 4-5 ओवर खेल जाता है, ही वुड हैव मेड द सीरियसली, डिफरेंस। सीरियसली, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू पिक जोफ्रा आर्चर अबव रबाडा इस चीज के अंदर। सीरियसली कमाल बॉलिंग, बट दोनों अब इनफैक्ट आर्चर वर्सेस रबाडा होगा क्वालिफायर 2 में, सेम स्टेडियम बाय द वे, यहीं पर मैच है। हम्म। पिक योर फेवरेट। फिर हैदराबाद पे बात करेंगे, उनके सीजन खत्म हो गया है आज, आई मुल्लापुर मीन में ही है क्वालिफायर 2। अगेन मैं यही कहूंगा कि गुजरात की टॉप 3 की बैटिंग हाँ, पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। हम्म, वो लोग मिस करते हैं अहमदाबाद में खेलना। हम्म। अगर वो अहमदाबाद पहुंच गए तो गुजरात इज अ डेंजरस टीम। अरे ऐसा मत बोलो भाई, हरवा देते हैं इनको, रुक जाओ। हारा निपटाएगी इनको, पता ही। जी वसीम हाँ, तो भाई। वहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा आरआर थोड़ी बेटर इक्विप टीम है। वैभव सूर्यवंशी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एज, जिस तरह की मैच एक्चुअली जीत कर आ रहे हैं आरआर, मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि थोड़ा सा एज आरआर की तरफ है। और मजेदार होगा भाई, तो 50-50 टाइम वसीम भाई, अगर वो चल गया, वो 3 लड़के उनके, वो टॉप के शुभमन गिल हाँ। वगैरह। अच्छा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? आपने आज देखा कि ये यहाँ पर चेस कुछ भी हो रहा है, लेकिन आज बैटिंग फर्स्ट वाली साइड जीत गई, तो टॉस करो, पहले पहले बैटिंग करो क्वालिफाइड 2 में, मुझे अगर ऐसा लगता है है ना। कि भैया जो टीम के पास थोड़ा सा इनिशिएटिव आ जाता है तो हम्म, वो आउट बैट कर देती है टीम को। हाँ, तो और चेस करना ऑलवेज प्रेशर होता है। आप देखिए लास्ट ईयर का भी जो फाइनल है, आरसीबी पहले बैटिंग करके जीता है, हालांकि थोड़ा सा बिलो पार स्कोर बनाया था, मुझे याद है हाँ, 191 बनाए थे और डिफेंड हो हाँ, गए थे वो। और टीमें जिस तरह की बैटिंग कर रही है, अगर शुरू में आप पहले बैटिंग करके आप 220 230 लगा देते हो तो आपने एक हाँ, तरह से टीम को आउट बैट कर दिया। सही बात है। आपकी टीम वो स्कोर डिफेंड कर सकती है, क्योंकि वो प्लेऑफ्स का प्रेशर होता है। हम्म, ड्यू एज सच इतनी नहीं दिखाई दे रही है जितना एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेटेजी जीटी को तो मुझे लगता है खास करके करना हम्म, पड़ेगा, क्योंकि हम्म,
उनकी बैटिंग 220 प्लस अगर चेस करना है तो उनकी बैटिंग के अंदर उतनी डेप्थ नहीं है। आरआर को मैं फिर भी कहूंगा कि आरआर के पास डेप्थ है बैटिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी रिविजिट करनी होगी दोनों टीम। सीरियसली हैदराबाद का वसीम भाई कैंपेन यहाँ पर एंड हुआ, और अगर इसको समअप करना हो हैदराबाद के इस कैंपेन को, डू यू थिंक उनको वो डिजर्व करते थे और आगे जाना, कि बस उनके अंदर इतनी गैस थी? व्हाट डू यू थिंक, इनका समअप कर दीजिए सीजन हैदराबाद का। नहीं मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन के अबव खेला है उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि थर्ड फिनिश के टेबल पे वो सेकंड पोजीशन की रेस में आ सकते थे। कुछ मैचेस, क्लोज मैचेस उनके नहीं गए उनके फेवर में, और ये तो होता रहता है इतने बड़े टूर्नामेंट में। बट आई थॉट दे प्लेड रियली वेल एक तरह से। शुरू में ऐसा लग रहा था स्ट्रगल करेंगे, गेंदबाजी थोड़ी सी वीक थी, बट उनके बैटर्स ने जिस तरह से बैटिंग की, आप देखो अभिषेक ने जैसे बैटिंग की, ईशान किशन ने, हेनरी क्लासन ने, ये तीन ने स्पेशली मुझे लगता है बहुत सॉलिड बैटिंग की। ट्रेविस हेड और बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते थे। ट्रेविस हेड मुझे लगता है कि वो वैसे नजर नहीं आए जैसे ट्रेविस हेड को हम जानते हैं। ही वाज नॉट एट पार विद दीज थ्री गाइस, बट ये तीनों ने ऑलमोस्ट पूरा लोड अपनी बैटिंग का पूरे अपने कंधों पे लिया था और डिलीवर किया टाइम एंड अगेन। बॉलिंग हैज बीन अ प्लस। सच बताऊं तो साकिब हुसैन हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स उनके लिए। ही बीन द फाइंड ऑफ द सीजन। वहीं शिवांग भी, आई थॉट ही bowled really really well. He's one who's going to play a lot of seasons in the IPL and even above. So he is also a find मेरे हिसाब से। प्रफुल हिंगे, I thought he's also something to like about, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। पैट कमिंस तो we know what to expect from him. बट ओवरऑल मुझे लगा कि अच्छा कैंपेन रहा। दे डिलीवर्ड जैसी हमारी शुरू में एक्सपेक्टेशन थी एसआरएच से, दे हैव डिलीवर्ड इन दैट। एक बार आप प्लेऑफ्स में आ जाते हो तो फिर इट्स एनीबॉडीज गेम। अगर आप टॉप 2 में नहीं आते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा गेम नहीं मिलता है, और यही प्रॉब्लम होती है थर्ड और फोर्थ टीम की। तो उसमें बेचारे वो थोड़े से फंस गए कि थर्ड फिनिश किया, और ये क्वालिफायर 2 जो होता है इसमें वो फंस गए। इनफैक्ट एलिमिनेटर में ये फंस गए और एग्जिट करना पड़ा बिकॉज ऑफ वन आउटस्टैंडिंग इनिंग फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी। सीरियसली मतलब अगर उसके नेम साइड पे लगा दें तो अब क्या जमाना है वसीम भाई। अब ऐसा लगता है कि 200 रन बन रहे हैं, 220 बन रहे हैं, ये तो कम रह गया थोड़ा, मतलब एट पार पे चला गया है। अब तो अगर आपको बैट आउट करना है तो 240-50 बनाने हैं, तो आपकी फेवरेट आप चूज कर रहे हो आरआर को फ्रॉम क्वालिफायर 2, राइट? क्वालिफाई टू आरआर मुझे लगता है मोमेंटम उनके साथ है। ठीक है। जीटी जिस तरह से मैच हार कर आई है, तो हाउ वेल कितने जल्दी वो कम बैक करते हैं क्वालिफायर 2 में, ये देखना होगा। इवन दो वो भी क्वालिटी टीम है, तो दे विल बाउंस बैक, इसमें कोई शक नहीं है। बट डेफिनेटली मोमेंटम आरआर के पास है, जिस तरह से यहाँ से ये मैच जीत कर जा रहे हैं। वसीम भाई आई कांट वेट, इनफैक्ट पूरी जनता आप भी, रबाडा वर्सेस सूर्यवंशी, मतलब क्वालिफायर 2 चल रहा है और प्लेऑफ का ये भी मैच है। अगर आउट करना है इसको, वह सूर्यवंशी को आउट करने वाली वो टेक्निक देखिए, मतलब लाइक हम लोग स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, फुल बॉल डाल रहे हैं सडनली इसको आज, और वो लग रहा है वो इतना स्मार्ट बंदा है। विक्रम राठौर से बात भी कर रहे थे जब ऑन एयर पे कमेंट्री में, उनसे पूछा कि यार इस पे आप स्पेसिफिक वर्क करके आए हो? वो कह रहे हैं लग रहा है आपको छोटा, बट ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। मतलब वो अपने गेम को रीड भी बड़ा प्यारा कर रहा है। वो भी देख रहा होगा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अपने बैठ रहा होगा अपने कोचेस के साथ। आपको कोई भी ऐसी चिंग्स, ऐसी चीज नजर आई, इसकी वीकनेस, कुछ भी वीकनेस नजर आई कि इसको क्या कर? जीटी, मान लीजिए जीटी के कैंप में आप कोच हैं, हाउ टू स्टॉप वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम अगेन स्कोरिंग लाइक दिस एंड मजा, मतलब एक तरफा कर देना मैच को, क्या कर सकते हैं वैभव को रोकने के लिए? एनी चांस? आई थिंक मुझे लगता है कि वही जीटी शायद वही चीज ट्राई करेगी कि फुल बॉल तेज डालने की कोशिश करेगी और शॉर्ट बॉल को यूज करने की कोशिश करेगी, वो 2 फील्डर लगा के। आई थिंक वो चीज एसआरएच ने भी ट्राई की और दूसरी टीमों में ने भी ट्राई किया। आई मीन ये सारी चीजें मार्जिन की होती है, क्या आप वो चीज करते हो। अगर वो ठीक ठाक टाइमिंग हो गई तो वो 10 रो पीछे चली जाती है स्टैंड में। लेकिन अगर नहीं टाइम हुई तो आप आउट हो जाते हो। तो ये मार्जिन का गेम है एक तरह से। और बैट्समैन का अगर अच्छा दिन हो और वो 2 शॉट लग जाए तो फिर बॉलर पे प्रेशर आ जाता है।
बॉलर वो चीज बार बार तो नहीं करेगा ना, क्योंकि भैया उसको भी तो अपने एनालिसिस देखने हैं, उसको भी टीम का वो देखना है। ऐसे नहीं कि वो बाउंसर ही डालता रहेगा, आपको वो भी लिमिटेशन है। बट टीमें वही ट्राई करती है कि थोड़ा फुल बॉल तेज डाले, और फिर उसको फॉलो अप करे शॉर्ट बॉल से, कि भाई वो कहीं ना कहीं मिस टाइम कर जाए। तो उस तरह से वो आउट भी हुए हैं, फुल बॉल पे भी आउट हुए हैं, शॉर्ट बॉल पे भी आउट हुए। बट अब वो ऐसा लगता है कि वो तैयार रहते हैं उस गेंद के लिए। सीरियसली। यू नो आज उसने पैट कमिंस ने बड़ी वियर्ड सी फील्ड लगाई थी, एक बॉलर के पीछे भी खड़ा किया था, यस। मिड ऑफ खाली करके मिड ऑफ को थोड़ा सा वाइड कर दिया था, तो बड़ी वियर्ड सी फील्ड थी। बट ही वाज स्मार्ट इनफ टू प्ले अराउंड द फील्ड। और जिस तरह से उसने मैनिपुलेट किए, जिस तरह से शॉट्स खेले, मतलब एक भी मौका नहीं दिया उसने। तो ही सीरियसली। डेफिनेटली अपने एज के लिए बहुत स्मार्ट है वो लड़का, एंड ही सीरियसली। थिंक्स अबाउट हिज गेम। ऐसा नहीं है कि खाली टैलेंट है और टैलेंट के बल पे आके खेल रहा है, तो अपने गेम के ऊपर वर्क भी करता है। मेंटली बहुत स्मार्ट है वो, सामने वालों के प्लान को भी समझता है। तो ये सारी चीजें तो गॉड गिफ्टेड है ना, मतलब ये भगवान ने आपको दिया है। सही बात है। ये कोई खरीद नहीं सकता है ये, ट्रू। ये मिलती है चीजें। प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं, बाकी 15 वाले बच्चे भी करते हैं, बट दिस बॉय इज स्पेशल। सीरियसली दिस बॉय स्पेशल वसीम भाई, 1 in a billion हम लोग बोल चुके हैं। और एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कितना भी प्रिपेयर कर लो, वैभव इज दैट क्वेश्चन। और मैं देख रहा था जायंट स्क्रीन पर लिख के आ रहा था, यूनिवर्स बॉस है और फिर है यूनिवर्स बॉस बेबी। वो लगातार वो ब्रांडिंग अब होती रहेगी भाई। और मैं वसीम भाई ये बताओ कि लोग बोल रहे हैं कि ये जाएगा जाते जाते कि ऑक्शन में 50 करोड़ का बिकेगा, ये एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स इतनी बेवकूफ है कि इसको ऑक्शन में कभी जाने देगी। आपको लगता है कभी जाने देगी नहीं ऑक्शन नहीं, में? बिल्कुल ही नहीं, कोई बिल्कुल ही चांस नहीं। है? वो हाँ। तो दे विल बी फूल कि भैया इस लड़के को कोई जाने देगा। इम्पॉसिबल है 15 तो। साल का बच्चा है। हाँ ऐसा होगा आगे फ्यूचर में कि भाई एक आध सीजन रन नहीं बनेंगे, ये तो हर क्रिकेटर के साथ लाइफ में का। होता हाँ। है। बट उसने दिखा दिया है ट्रेलर जिस तरह से है, तो आगे पिक्चर किस तरह की होगी। तो ये लड़के को तो मतलब एक तरह से आप सालों साल आपको रखना है इसको, क्योंकि ये तो फ्यूचर है आपकी फ्रेंचाइज का। वसीम भाई एक मैं स्टार्ट के साथ एंड करूंगा, वो कितना स्टैगरिंग स्टार्ट है इस लड़के का। आईपीएल के पहले 2 सीजन के बाद क्लोज टू 1000 रन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 232। और नियरेस्ट जो इस बच्चे के आया है, फ्रेजर मैकगर्क बैट्समैन था ना, जो सीजन जिसका अभी जो दिल्ली के लिए खेल के गया था, उसने मारे थे 315 रन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 210 रन। इसने बनाए 600 प्लस रन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 234। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा वर्ल्ड T20 की कि जो 600 बना रहा है। अगेन आई विल एंड इट विद दिस इज समथिंग एल्स व्हिच वी आर सीइंग। अब वसीम भाई बोल रहे हैं तो कुछ हो गई भाई, अनरियल है। चलिए वसीम भाई आराम से फिर रिलैक्स करते हैं। 15 साल बच्चे जो घरों में अपने देख रहे हो, प्रेशर उनके ऊपर है, हमारी उम्र 15 साल नहीं है, तो वी कैन रिलैक्स, आराम से रिलैक्स करते हैं। चलिए वसीम भाई, सी यू, मिलते हैं क्वालिफायर के बाद, मिलते हैं जल्दी। गुड नाइट। चलिए गुड नाइट।